जयपुर विश्व प्रसिद्ध पिंक सिटी जयपुर के रंग बिरंगी वस्त्र बनाने वाले सियाराम एक्सपोर्ट देश विदेश में अपना परचम लहरा रहे हैं। HHAWA के डायरेक्टर सतीश खट्टा ने शेयर किए न्यूज फायर इंडिया के पत्रकार बाबू अंसारी से मुलाकात करते हुए अपने विचार और उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने इस संस्था से लोगों को जोड़कर इन रंग बिरंगी वस्त्र को विश्व भर में एक अलग ही पहचान दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। सबसे पहले तो आप हमें कीमती वक्त दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी HHEWA से जुड़ने की वजह क्या रही? देखिए, HHEWA से बिकॉज वो गवर्नमेंट की एक बॉडी है, सेमी गवर्नमेंट की, और वो लोग कपड़े को, टेक्सटाइल को बहुत प्रमोट करते हैं। और जब प्रमोट करते हैं तो और प्लस वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, जो टीम है, ये एक मिलनसारा है। और मैं पिछले कई वर्षों से इन संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। और चूँकि हमारा एक्सपोर्ट का काम है और डोमेस्टिक मार्केट में हम रिसेंटली लैंडिंग कर रहे हैं, नहीं तो हम पिछले 40 वर्षों से एक्सपोर्ट का ही काम कर रहे हैं। तो HHEC जो हमारे को लेके जाते हैं, विदेश भी लेके जाते हैं, उनके थ्रू हम लोग विदेश भी गए हैं और अपने प्रोडक्ट्स को हम लोग वहाँ प्रेजेंट करते हैं। और चूँकि ट्रांसपेरेंसी वहाँ पर, इसलिए हमको दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि मेरे साथ साथ राजस्थान के और कई एक्सपोर्टर जुड़े हुए हैं, हमारी संस्था भी उनसे जुड़ी हुई है, तो हम उनको भी प्रमोट करना चाहेंगे। तो इस बार अभी जब मैं लास्ट ईयर उनसे मिल के आया था, तो उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि भाई हमें राजस्थान को प्रमोट करना है, तो आपकी भागीदारी होनी चाहिए और दूसरे एक्सपोर्टरों को भी लाभ मिले, दूसरे टेक्सटाइल वालों को लाभ मिले, उसके लिए आप जुड़ जाएं तो उन सबको लाभ मिलेगा। सरकार की बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिनसे टेक्सटाइल के काम करने वालों को लाभ मिलता है। तो मैं HHEC से जुड़ करके तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। HHEWA से जुड़ने से आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा तो जैसे अभी उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट की मार्केटिंग करने के लिए एग्जीबिशंस लगाते हैं, वहाँ भी हमारी संस्था जो है वो वहाँ गई थी और वहाँ हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स को प्रेजेंटेशन किया था। और वहाँ पर अच्छे लोग, काफ़ी लोग विज़िट किए जो डोमेस्टिक मार्केट को कैटर करते हैं। हम लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करके वहाँ के लोगों को, जो जिनकी छोटी दुकानें हैं, जो छोटे छोटे सप्लायर्स हैं, उनके लिए हम लोग प्रोड्यूस करके माल देते हैं। वहाँ हमारे पास एक अच्छा फुटफॉल आया और जब फुटफॉल आया तो हमें अच्छा लगा और हमने उनको जो एक्सपोर्ट जो प्रोडक्ट हम लोग करते हैं उसको डोमेस्टिक मार्केट में कैसे उतारें, तो उस एक्सपोर्ट प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझने वाले व्यक्ति चाहिए। तो जो दुकानदार लोग हमारे यहाँ आए, जो होलसेलिंग करने वाले आए, जो न्यू कमर्स हैं, जो भी ऑनलाइन बेचने वाले लोग हैं, तो वो भी हमारे बूथ पे आए, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स को देखे और वो काफ़ी इम्प्रेसिव हुए। तो HHEW से हम लोग जो उनसे मिले, तो उनकी वजह से हमारे प्रोडक्ट को दिखाने का, लोगों तक पहुँचाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। इससे छोटे व्यापारियों को किस तरीके से फ़ायदा मिल सकता है? छोटे व्यापारियों को फ़ायदा इसलिए क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो हम लोग रिटेलर्स को डायरेक्ट बेचते हैं। या हमारे पास कुछ छोटे कस्टमर्स आते हैं जो उनको 2 पीस चाहिए, 5 पीस चाहिए, उनको हम लोग नहीं देते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट, जो क्वालिटी प्रोडक्ट है, वो जो बजट प्राइस में, अगर मान लीजिए किसी बेड कवर की प्राइस 200 रुपये आ रही है, तो हमारे यहाँ से, क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं, तो हमारी कॉस्टिंग 150 रुपये आती है। और 150 रुपये की कॉस्टिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, वो उनको 200 रुपये में हम बेचते हैं, तो वो 250-300 रुपये में इकोनॉमिक प्राइस में, बजट प्राइस में वो उनको लोगों तक पहुँचा सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ा फ़ायदा तो जो छोटे व्यापारियों को ये होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स के साथ में, और मैन्युफैक्चरर्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, हम तो है ही हैं। और वो लोग जब आते हैं, हम लोग जो प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, तो जो राजस्थान से और जयपुर से जो प्रोडक्ट होते हैं, वो प्रोडक्ट हम उनको आपके माध्यम से भी उन तक पहुंचा देंगे उन लोगों को, ताकि आप वहाँ तक, तो वो लोग वहाँ से जाकर के माल अपना ले सकते हैं, अपने ऑर्डर ले सकते हैं। तो आपके माध्यम से बात करने का एक महत्व है कि हमारी चीज़ को आप जन जन तक पहुँचा सकते हैं। और HHEC का जो HHEW है, उनके माध्यम से भी लोगों तक पहुँच सकते हैं। सर, इस टीम में कितने लोग अभी तक जुड़ चुके हैं? अभी जैसे हाल फिलहाल हमारे करीब 40 एक्सपोर्टर हैं, जिनको मैंने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है HHEW को, कि भाई हम लोग वहाँ पे उनके साथ में प्रोडक्ट्स बुक कर सकते हैं, क्योंकि वो डोमेस्टिक मार्केट को भी कैटर करते हैं। तो हमारे जो ग्रुप है, एक हमारा जो संस्था है, फोर्थ है,
फेडरेशन ऑफ होम टेक्सटाइल्स, उसके हम जयपुर का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो फोर्थे के माध्यम से जितने एक्सपोर्टर हैं उन सब लोगों को हम उनके साथ में HHW के साथ में जोड़ रहे हैं। क्या ये संस्था ऑल ओवर इंडिया में है या सिर्फ राजस्थान की है? राजस्थान में की संस्था काम करती है। सर, HHEWA के बारे में आप और लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं लोगों को मैसेज ये देना चाहता हूँ कि उन लोगों को जुड़ना चाहिए। उन लोगों को जुड़ना चाहिए कि जो हम लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर HHEW जो है वो संस्था बहुत अच्छी संस्था है। उनके जुड़ करके अपने प्रोडक्ट्स को उनके माध्यम से सरकार की जो बेनिफिट्स हैं वो भी लेवें और सरकार के बेनिफिट्स लेकर के वो जो बेनिफिट्स हमारे को मिल रहे हैं वो उनको वहाँ तक पहुँचाएं। सर, आप अपना नाम और पद बता दें। मेरा नाम सतीश कट्टा है। मैं फोर्थे में प्रेसिडेंट हूँ, फेडरेशन ऑफ होम टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स जो जयपुर राजस्थान की संस्था है उसमें प्रेसिडेंट हूँ मैं। अभी हाल फिलहाल में हमारी जो संस्थाएं प्राइवेट कंपनीज़ हैं, सियाराम एक्सपोर्ट्स के नाम से हमारी संस्थाएं जानी जाती हैं और शाइन इम्पैक्ट्स के नाम से 2-3 कंपनी हमारी और हैं उनके नाम से जानी जाती है। उनका मैं प्रमोटर हूँ, उनके साथ में हम लोग काम करते हैं और हमारी संस्था में कुल मिला के करीब 200 से 250 लोग काम करते हैं और पूरे जयपुर की इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए उनको डिज़ाइनर्स को प्रमोट करना, न्यू कमर्स को प्रमोट करना, ये हमारा काम है। धन्यवाद। सर, ये जिगर मशीन में ये क्या होता है? ये कपड़ा पेरोक्साइड हो रहा है, वॉशिंग हो रहा है। तो ये वॉशिंग होगा उसके बाद इस पर डाइंग होगी, डाइंग के बाद ये प्रिंटिंग में जाएंगे। कितने प्रोसेस रहते हैं कपड़े को प्रिंट करने से पहले? ग्रे कपड़ा हम लोग मिलों से लेते हैं, फिर उसको वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग करने के बाद में इसको पेरोक्साइड बोलते हैं, ताकि इसकी मांडी कितनी सब खत्म हो जाए। तो ये अगर किसी को वाइट ग्राउंड चाहिए तो वाइट ग्राउंड पे जाता है और किसी को डाइट चाहिए तो डाइट प्रिंटिंग डाइट होता है। फिर डिस्चार्ज प्रिंट है, फिर उसके बाद स्टीमिंग होती है, किसी में खाली वॉशिंग होती है। तो ये सारा प्रोसेस करीब 6-7 प्रोसेस से गुजरता है, फिर उसके बाद कपड़ा बनता है। सर, ये प्रिंटिंग जो चल रहा है कपड़े पे, ये किस तरीके से प्रिंट होता है? ये हैंड स्क्रीन है इसको बोलते हैं और इसकी अभी जैसे सलवार सूट वगैरह के लिए उसकी प्रिंटिंग भी हो रही है, रेयॉन फैब्रिक की प्रिंटिंग हो रही है और ये जो कलर्स यहाँ बनते हैं जो नॉन एजो है, एजो फ्री कलर्स बनते हैं सारे, तो अपनी बॉडी को भी सूट कर जाए। और यहाँ पर जो प्रिंटिंग करते हैं जो हैंड स्क्रीन की प्रिंटिंग होती है, स्क्रीन का जो फ्रेम है वो बाहर बन के आता है। जैसे कस्टमर को डिज़ाइन चाहिए वो डिज़ाइन के साथ बनता है और कारीगर लोग सारे अपना प्रिंटिंग करते हैं, जो इसको टेबल प्रिंटिंग बोलते हैं लोग हैंड। तो ये क्या सिर्फ कॉटन में प्रिंटिंग होता है या सारे कपड़ों पे होते हैं? सभी कपड़ों पे होता है, खाली पॉलिस्टर नहीं करते हम लोग। कॉटन, रेयॉन, सिल्क, लिनन वो सब करते हैं पैक होकर के डिमांड के हिसाब से। तो सर, क्या ऑल ओवर इंडिया में आप यहाँ से सर्विस देते हैं ऑनलाइन या सिर्फ अभी तो जयपुर? मैन्युफैक्चरर है तो एक्सपोर्ट में ज़्यादा जा रहा है। अब ऑल ओवर इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया कि HHEW में गए थे हम लोग, वहाँ पर जो कस्टमर्स मिले हैं तो डोमेस्टिक मार्केट को कैटर करने का काम शुरू कर दिया है। उनको भी हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से उन लोगों को माल दे रहे हैं और ऑलरेडी माल काम शुरू हो गया है। हम लोग खुशी इस बात की कि हमारे प्रोडक्ट्स को हिंदुस्तान में लाइक किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये माल क्या चेकिंग चल रही है? चेकिंग चल रही है। चेकिंग जैसे कस्टमर को चाहिए उसमें से चेक करके उसको पैक पहले कटिंग, ये हमारी सैंपल यूनिट है। बड़ी यूनिट हमारी दूसरी जगह सिलाई की, तो सैंपल यूनिट है। और जैसे वो पैटर्न से कटिंग पैटर्न से पैटर्न काटता है, कपड़े का जो पैटर्न है जो चाहिए तो पैटर्न से काटेगा और उसके बाद सिलाई, उसके बाद में ये माल अब चेकिंग पैकिंग और माल जाने के लिए इधर तैयार होगा। हाँ सर, यहाँ से क्या होता है? ये यहाँ जितना माल जो जाना होता है उसकी फाइनल चेकिंग यहाँ होती है। चेकिंग होने के बाद में पैक होकर के और फिर ट्रांसपोर्ट में बाहर, यानी यहाँ से पूरी ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? ऑल ओवर इंडिया और इवन एक्सपोर्ट सबको, यानी नेशनल इंटरनेशनल बॉक्स पैक होकर के निकल जाता है। ओके।